Episodic and semantic memory. Events and facts. जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में हों जहां आजमाइश की जा रही हो, टेस्ट किया जा रहा हो हमारे जनरल नॉलेज को, तो सिमेंटिक मेमोरी इस्तेमाल होती है। ये सीन एक मूवी से है, स्लैम डॉग मिलियनेयर। और इसमें ये लड़का जो है वो नीलाम घर की तरह के या हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर टाइप के एक शो में जवाब दे रहा है, जिसमें बड़े पुराने पुराने फैक्ट्स मूवीज़ के, स्पोर्ट्स के बारे में और जनरल नॉलेज के बारे में है। ये सब कुछ स्टोर होता है आपकी सिमेंटिक मेमोरी में। अब एपिसोडिक एंड सेमेंटिक मेमोरी जो कि फैक्ट्स नॉलेज के बारे में है, एपिसोडिक मेमोरी जो कि आपकी ज़िंदगी की पर्सनल चीज़ों के बारे में है। इनमें ये कैसे मुख्तलिफ हैं, इसकी न्यूरोफिजियोलॉजिकल एविडेंस उन लोगों के ज़रिए आई है जिनका ब्रेन में कोई डैमेज हुआ था। केसी एक लड़के का नाम है जो कि 30 की एज में उसका मोटरसाइकिल जो है वो एक मोटरवे से एग्जिट जो रैंप होता है उससे उलट गया, जाके टकराया। तो उसके सर में जो इंजरीज थी वो हिप्पोकैम्पस और उसके इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स में थी। अब उसको अपने माजी की कोई भी वाकयात जो हैं वो याद नहीं आते, लेकिन उसको ये याद है कि कुछ चीज़ें हुई थी जो कि सिमेंटिक मेमोरी से रिलेटेड है। सड़क कहाँ थी, और सड़क से पहले साइन क्या था। सिमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज जो है वो उससे पता है, और वो कई दफ़ा किचन में और नक्शों पे चीज़ें भी ढूंढ लेता है, लेकिन अपना ज़ाती जो पास्ट है वो उसका डिस्ट्रॉय हुआ है हिप्पोकैम्पल डैमेज की वजह से। जबकि इससे ये पता चला कि सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरीज दो अलग अलग तरीक़ों से मैकेनिज्म में फंक्शन करती हैं, तो कभी एक को नुकसान पहुंचे तो दूसरी जो है वो मौजूद होती। इसी का ऑपोजिट केस है एक इटालियन खातून जो कि सेहतमंद थी, लेकिन 44 की एज में उनको एक अटैक हुआ इंसेफेलिटिस का, जिससे ब्रेन में डैमेज होता है। अब उनको जाने पहचाने लोगों को पहचानने में मुश्किल होती थी, शॉपिंग करते हुए मुश्किल होती थी, क्योंकि वो याद नहीं रहता था कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, ये वॉशिंग पाउडर का क्या मतलब है, क्योंकि उनकी सिमेंटिक डिस्टर्ब हुई हुई थी, नॉलेज डिस्टर्ब हुआ हुआ था। शॉप, काउंटर, पैसे, मतलब इनका क्या मतलब होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो ज़ाहिर है ये सिमेंटिक डिस्टर्बेंस है, नॉलेज वाली मेमोरी की डिस्टर्बेंस है। तो इसी तरह उन्हें ये याद नहीं था कि बीथोवन जो कि बहुत फेमस सिंगर है वो कौन था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि इटली जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व था। अब इसका मतलब है कि वो रिकग्निशन ऑफ फैक्ट्स जो है उनकी वो डिस्टर्ब हुई है। अ, ये सिमेंटिक मेमोरी है। ब्रेन इमेज के जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें लोगों ने अपनी डायरीज रखी, जिसमें उन्होंने रोज़ के वाक़यात अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बयान किए, या उन्होंने कोई फैक्ट्स थे जो उनके सिमेंटिक नॉलेज से आए थे। बाद में यही जो डायरीज़ हैं, ये ऑडियो टेप डिस्क्रिप्शंस उन्हें सुनाई गई, जबकि एमआरआई यानी वो जो स्कैनर होता है ब्रेन इमेज का, उसके अंदर वो थे। तो जो इवेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए थे उसको सुनते हुए उन्हें एपिसोडिक मेमोरीज यानी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज यानी ज़ाती जो उनके वाक़यात थे, अपने तजर्बे थे, वो याद आए। जबकि उन्होंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें फैक्ट्स थे, तो उनको सिर्फ सिमेंटिक फैक्ट्स याद आए। मज़ीद जो सेपरेशन है एपिसोडिक और सिमेंटिक की, वो ब्रेन स्कैन से पता चली है। ब्रेन के स्कैन में आपको वो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं एपिसोडिक मेमोरीज से, और जो सिमेंटिक मेमोरीज से एक्टिवेट हो रहे हैं। येलो एरियाज़ जो हैं वो एपिसोडिक मेमोरीज को शो करते हैं, और ब्लू एरियाज जो हैं वो सिमेंटिक को। रिसर्चर्स कहते हैं कि हालांकि इस एक्टिवेशन में कभी ओवरलैप हो जाता है, कोई सिमेंटिक आपकी ज़ाती भी हो सकती है, आपकी कोई ज़ाती जो है वो नॉलेज फैक्ट भी बन जाता है या उससे रिलेट हो जाता है, लेकिन मेजर डिफरेंसेस हैं। और बहुत सी रिसर्च ने जो एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं ब्रेन में सिमेंटिक और एपिसोडिक में, उनके दरमियान फ़र्क पाया है। एपिसोडिक मेमोरीज गायब हो सकती हैं, खो सकती हैं, भूल सकती हैं। सिमेंटिक मेमोरीज देर तक रहती हैं। अगर आप किसी एपिसोडिक मेमोरी को सिमेंटिक से जोड़ दें तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। जैसे मुझे याद नहीं कि मैंने 9 का टेबल, 9 का पहाड़ा कब याद किया था, किस दिन, उस दिन क्या मौसम था, मैं कहाँ बैठी थी, किस टीचर ने पढ़ाया था, क्या पहना हुआ था। लेकिन
पहाड़ा आपको याद है, तो सिमेंटिक नॉलेज ज़्यादा देर तक रहता है, उसके साथ जो ज़ाती तजर्बा है वो गायब भी हो जाए। अगर उसको पर्सनल सिग्निफिकेंस बन जाए तो फिर वो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे अगर कोई फेमस सिंगर है, आपने उसका कंसर्ट अटेंड किया है, तो वो ज़्यादा आपको स्टोर होगा। और ये हमारे इन्फ्लुएंस इस तरह भी करता है हमारे एक्सपीरियंस को कि हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं जब हम उस चीज़ के बारे में हमारा सिमेंटिक नॉलेज होता है या मेमोरी होती है। जैसे ये जो 2 लोग हैं, इनमें से एक ने बॉल की पोज़ीशन या फ़ील्डर की पोज़ीशन जो है गेम की, वो ज़्यादा याद की है कि लेफ़्ट पे क्या हो रहा था, राइट पे, क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं फुटबॉल गेम के बारे में।